ईडी वॉज नॉट ईडी, ईडी वॉज नॉट ऑलवेज ईडी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमेशा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं था, उसके होने के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, और वो कारण क्या थे उसको अभी क्विकली समझते हैं, रीजन पे जाते हैं। एक मैं आपके सामने तस्वीर रखता हूं और कुछ नहीं कहता हूं, ये तस्वीर सब कुछ कहती है। मैं अभी महिलाओं की बात कर रहा हूं और मैं पुरुष की बात कर रहा हूं कि पुरुष के एक्सपेक्टेशन, देखिए एक्सपेक्टेशन एक बड़ी चीज है, मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं। यहां पे समझते हैं, स्पार्क मिसिंग होने के कारण पे बात कर रहे हैं। यहां पे पुरुष सब्जेक्ट है, उसका एक एक्सपेक्टेशन है, और यहां पे क्या हो रहा है आप देखिए, दिन भर हैवी शेड्यूल है, ऑफिस है, वर्क है, बिजनेस है महिला का। महिला उसके बाद काम कर रही है, बच्चा, किचन, ये वो बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है। यू आर एग्जॉस्टेड, आपके पास कोई एनर्जी लेवल नहीं है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मूड बिगड़ा हुआ है, सब कुछ है। देयर इज समवन हु इज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स, वो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन वो पति करके बैठा हुआ है, एंड ही फील्स कि नहीं इट शुड बी दैट वे, और वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, देयर इज अ गैप, और गैप के साथ ये स्पार्क कम हुआ। क्यों? क्योंकि पति के दिमाग में, पुरुष के दिमाग में ये बात है, इट इज नॉट अप टू एक्सपेक्टेशन, एंड देन द वुमेन अंडरस्टैंड्स कि ही ऑलवेज वांट्स दैट, तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया। क्लियर है? आगे स्लाइड पे चलते हैं और इसी सिचुएशन को पलट देते हैं, और सिचुएशन को जब पलटेंगे तो ये आपको सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है कि एक व्यक्ति दिन भर एक्टिव बिजी रहा, कोई कोई बिजी रहा, ट्रैवल में रहा, मीटिंग में रहा, भागदौड़ में रहा, कैसे भी रहा, वो करने के बाद वो व्यक्ति थक के या तो सो गया, फ्रस्ट्रेट है, बहुत सारा एंजाइटी में है, बहुत सारा परेशानी में है, लोन लिया हुआ है, पैसे बाकी हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इतना सारा काम बचा हुआ है, डे नाइट काम करना है, सारे प्रॉब्लम है। या फिर यू आर कनेक्टेड विद द डिजिटल डिवाइस और वहीं पे कनेक्टेड है। अगेन व्हेन यू आर ऑलवेज इन वर्क, जब हमेशा काम की बात करते हो, जब हमेशा ट्रैवल में होते हो, जब हमेशा ऑफिस ऑफिस की बात करते हो, बिजनेस बिजनेस की बात करते हो, तो क्या होता है, लुक एट द अदर साइड। अदर साइड की एक्सपेक्टेशन, अदर साइड सब्जेक्ट है, आप अभी यहां पे का रखो। तो क्या हो रहा है, अदर साइड जो महिला है, वो महिला के पास एक एक्सपेक्टेशन है कि ये कभी भी फ्री नहीं है, ये कभी भी इंटेंडेड नहीं है, ये कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसको सिर्फ प्लेजर से मतलब है, इसको सिर्फ उतना ही मतलब है। तो क्या हो रहा है, दोनों के एक्सपेक्टेशन को, अब मैंने एक दो एग्जांपल दिए, आप इसको रिलेट करेंगे तो डे इन डे आउट में यही एग्जांपल मिलेगा, और ये पूरा का पूरा एक एक्सपेक्टेशन और गैप पैदा करता है। ये जब पैदा करता है तो होता क्या है, दिमाग में कुछ होता है, इसके अलावा भी कुछ कुछ होता है। इसके अलावा क्या चीजें हैं, दोनों जेंडर पे अलाउ होगा, अप्लाई होगा, क्या है वो, तो वो है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दवाइयां, ये तो सबके पास है, बीमारी है और दवाई ले रहे हैं, हर दवाई का एक साइड इफेक्ट है, और इस पे सबका साइड इफेक्ट है। आप छोटी सी ब्लड प्रेशर की गोली खाएं, ये खाएं, वो खाएं, एंटासिड खाएं, सबका साइड इफेक्ट इसके ऊपर। किसके ऊपर? दोनों के ऊपर, महिला के ऊपर भी, पुरुष के ऊपर भी। और वो जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, बहुत सारे। अब बीमारियां क्या क्या, डायबिटीज है, सीधा इफेक्ट है, थायराइड सीधा इफेक्ट है, हार्मोनल बैलेंस की बात करें, हेडेक की बात करें, किसी रीजन से हेडेक है, इस पे सीधा इफेक्ट है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इस पे सीधा इफेक्ट है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट की बात करें, आप जो भी मेडिसिन खाते हो, जो भी इनडायरेक्ट मेडिसिन खाते हो, प्रिजर्वेटिव लेते हो, पैकेज्ड फूड लेते हो, जो भी करते हो, देयर इज अ साइड इफेक्ट। तो क्या हो रहा है, रिवॉर्ड इज मिसिंग। अब हम रिवॉर्ड की यदि बात करें तो यहां पे रिवॉर्ड है, दिमाग के अंदर रिवॉर्ड है, और यदि वो रिवॉर्ड आएगा, मजा मिलेगा, तो फिर आप उस चीज को रिपीट करेंगे। मैंने एक अच्छा कॉफी पिया, बहुत अच्छा लगा, मैं वो कॉफी बार बार पीऊंगा। एक चॉकलेट खाया, अच्छा लगा, चॉकलेट बार बार खाऊंगा। मैंने ऐसा किया, अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं करूंगा। तो ये जो मैंने दो तस्वीर आपको दिखाई, द एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, लास्ट टाइम एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, लास्ट टाइम एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, लास्ट समय में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ऐसा ऐसा बार बार होता रहे तो क्या होगा, आपका एक धारणा बन जाएगा, आम धारणा बन जाएगा, और ये जो दिमाग है वो प्लेजर कहीं और ढूंढेगा और उस प्लेजर को भूल जाएगा। ये वाली चीज है जिसको कि मैंने ऐसा कहा कि द स्पार्क इज मिसिंग। अब इसके बाद हम जरा एक स्लाइड पे जाते हैं जिसको रिवॉर्ड को समझते हैं कि ये मिसिंग कैसा हुआ। ये आपका हैबिट लूप है, डोपामाइन रिलीज होता है यदि आपका क्यू है, क्रेविंग हुआ, आपने एक्शन लिया, रिवॉर्ड हुआ, आपने एक्शन लिया, रिवॉर्ड हुआ। तो ये जो ब्रेन का
जो डोपामाइन रिलीज सिस्टम है वो ये है। और जब आप रिवॉर्ड सिस्टम की बात करते हैं तो ब्रेन में आप हैक करते हैं अपने इस पर्टिकुलर डोपामाइन को। ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम में डोपामाइन को आप हैक करते हैं, और ये यदि रिवॉर्ड सिस्टम ही फेल हो गया तो फिर वो स्पार्क मिसिंग हो जाता है, और फिर धीरे 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 एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि बॉडी माइंड दोनों उस पर काम करता है, और फिर वो धीरे 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 आप एक डिफरेंट फेज में चले जाते हैं। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू थिंक दैट सेक्स इज एन इंस्टेंट एक्ट? कि ऐसा है कि बटन दबाया और हो गया, बटन दबाया ऑफ हो गया। यहाँ पे नो काफी लोग टाइप कर रहे हैं। बटन दबाने से ये हो जाने वाली यदि बात ऐसा कोई सोचता है तो वहीं पे प्रॉब्लम है। मोस्ट पीपल थिंक सो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे काफी लोग नो लिख रहे हैं, बट स्टैटिस्टिक्स ये कहता है, सर्वे ये कहते हैं, साइंटिफिक सर्वेस काफी होते हैं इस पे, वो ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये एक इंस्टेंट चीज है, और इसीलिए जब इसके प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं तो इंस्टेंट वाले इलाज करते हैं। वियाग्रा वाली बात करते हैं, जेल वाली बात करते हैं, कोई और टाइप की बात करते हैं, कोई स्प्रे मार देने की बात करते हैं। ये सारे के सारे इंस्टेंट इलाज करते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि ये एक्ट इंस्टेंट है, इंस्टेंट इलाज हो जाएगा। वैसे इलाज नहीं होता। वहां पे होता क्या है कि वो एक टाइम बीइंग एक सॉल्यूशन दिखता है, लगता है कि सॉल्यूशन है, और पता चला कि सॉल्यूशन नहीं होता है। हार्म बहुत ज्यादा हो जाता है, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहीं पे प्रॉब्लम है कि यदि जो सोचता है कि ये इंस्टेंट एक्ट है, वहीं पे प्रॉब्लम है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को यदि आप समझ जाएं तो आप सही सोल्यूशन ले पाएंगे। और आज इस सेशन में अगले 10 मिनट में ही मैं आपको सही सोल्यूशन देने जा रहा हूं। पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, और यदि इसको आप ठीक से नहीं समझ पाए इस प्रॉब्लम को, तो आप वही वाले क्विक फिक्सेस लेते रहेंगे और फील्ड अटेम्प्ट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे जो कभी सक्सेस नहीं होगा, कोशिश करेंगे सक्सेस नहीं होगा। तो लेट मी एक्सप्लेन कि ये क्या है। द सेक्सुअल एक्ट इज अ कंप्लीट साइकिल। ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कंप्लीट साइकिल होगा। आप कुछ नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक बॉडी सिस्टम है जो होगा। आप उसके एक सिर्फ सब्जेक्ट हैं। आपकी बॉडी में ये पूरा साइकिल चल रहा है जिसको हम कंप्लीट साइकिल कह सकते हैं, और उसमें बॉडी का ऑलमोस्ट हर पार्ट इन्वॉल्व होता है। कैन यू इमेजिन? बॉडी का ऑलमोस्ट हर पार्ट इन्वॉल्व होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से लेके, हार्ट का धड़कन बढ़ने से लेके, दिमाग का चीज से लेके, अलग अलग तरीके के हैप्पी हार्मोन्स और वो रिलीज होने से लेके, प्रीकम से लेके, प्रिपरेशन से लेके, ल्यूब्रिकेंट्स रिलीज होने से लेके, पूरा का पूरा सिस्टम है। आपकी कौन सी मसल कब टाइट होनी है, कब उसको जकड़ना है, कब अकड़ना है, कौन से कलर चेंज होने हैं, किस स्किन का कौन सा कलर कब चेंज होगा, ये सारा कुछ एक पूरा का पूरा सिस्टम है। और उसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों के दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये दोनों के दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और उस साइकिल को कैसे क्विकली समझना है, मैं आपको कहीं साइंस में नहीं ले जाना चाहता, मैं क्विकली आपको वो साइकिल बताना चाहता हूं। और वो साइकिल ये है, DAOR, जिस इज डिजायर, अराउजल, ऑर्गाज्म, रिजोल्यूशन। डिजायर इच्छा हुई, और अराउजल हुआ, किसी कोई कोई जो है माने उत्तेजित हुआ, अराउजल हुआ, और ऑर्गाज्म हुआ जहां पे वो प्लेजर आया, मिला। और रिजोल्यूशन हुआ, रिजोल्यूशन का मतलब कि सारा एक्ट खत्म हो गया। यू आर रिजॉल्विंग, मतलब आपका बॉडी नॉर्मल स्टेट में धीरे धीरे आ रहा है, दिल की धड़कनें धीरे धीरे कम हो रही हैं, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे सेटल हो रहा है, बॉडी का तापमान धीरे धीरे चेंज हो रहा है, स्किन का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सारा सारा कुछ दिमाग के धीरे धीरे जितने भी वो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो धीरे धीरे अपने एक्शन को धीरे धीरे सीज कर रहे हैं। ये जो प्रोसीजर है, ये सबसे लंबा प्रोसीजर है, और यही सबसे बढ़िया प्रोसीजर है, यही सबसे फायदेमंद प्रोसीजर है, और यही वो प्रोसीजर है जो वो सारे हेल्थ बेनिफिट जो मैंने 12-10 गिनवाए उन सबको प्रेरित करता है। ऑर्गाज्म सबसे छोटा प्रोसीजर है, सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाला प्रोसीजर यही है, और यही वो प्लेजर देता है। जरूरी नहीं है कि सबको ऑर्गाज्म हो ही जाए। और अराउजल और डिजायर तो सिंपल चीज है जिसको हमने समझा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड अराउजल। वहां पे भी कंफ्यूजन है कि डिजायर क्या है, अराउजल क्या है, ये नहीं समझते। मतलब ऐसा हुआ कि उत्तेजित हैं तो समझे कि हम जो है डिजायर है, ऐसा नहीं है। डिजायर अलग चीज है, अराउजल अलग चीज है। मैं अलग से आपको ये स्लाइड रख के बताना चाहता हूँ कि डिजायर अलग है, अराउजल अलग है।
बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब कोई सही में सेक्स करना चाहता है तो इसको क्या कहेंगे, कोई सही में किसी के साथ सेक्स करना चाहता है तो इसको कहेंगे कि डिजायर है, लिबिडो है, डिजायर है। व्हेन समवन इज रियली टर्न्ड ऑन तो इसको कहेंगे कि भाई अराउजल है। टर्न ऑन, कोई आदमी टर्न ऑन हो गया या मतलब अराउज्ड हो गया तो उसको क्या कहेंगे कि ये अराउजल हुआ। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अराउजल विथ नो डिजायर, समझिए बात को, अराउजल विथ नो डिजायर। और ऐसा भी हो सकता है कि डिजायर विथ नो अराउजल। अराउजल विथ नो डिजायर हैज गॉट लॉट ऑफ हेल्थ सिग्निफिकेंस आपका सेक्सुअल हेल्थ पे। लेकिन जो दूसरा वाला टाइप है, डिजायर विथ नो अराउजल, इसमें प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा हो जाता है। डिजायर विथ नो अराउजल मतलब इच्छा तो है, डिजायर हो रहा है, लेकिन अराउजल नहीं हो रहा है, इरेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वेट नहीं हो रहा है, वेजाइनल ड्राइनेस है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो डिजायर तो है बट अराउजल नहीं हो रहा है। मैं आपको जानबूझ के थोड़ा सा अंदर डिटेल में ले जाके पहुंचाना चाहता हूं ताकि अब हम जब प्रॉब्लम पे आए तो हम प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकें। एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा प्रॉब्लम को समझने के लिए। मेन और वुमेन दोनों अलग अलग है। दोनों के लिए ये डिजायर अराउजल, और इतना ही नहीं, दोनों के लिए ये डिजायर अराउजल, ऑर्गाज्म और रिजोल्यूशन सब अलग अलग है। और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मेल फीमेल सबके लिए सेम ही है, और इसीलिए यहां पे समझने की बात आती है। और तभी शायद ऐसे बहुत सारे दंपति, बहुत सारे पेयर्स होते हैं जो अंत अंत तक महिला को समझ ही नहीं पाते, और महिला कभी भी सही तरीके से उस चीज का प्लेजर नहीं ले पाती। जी हाँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। और उसको समझने के लिए मैं एक पॉइंट पे चर्चा करना चाहता हूं, और वो पॉइंट क्या है कि मेन के लिए चीजें अलग हैं। उनका ऑर्गाज्म अलग तरीके से होता है, उनका अराउजल अलग तरीके से होता है, सबका एक ड्यूरेशन और टाइमिंग साइकिल चेंज है। मैं एक सिंपल स्लाइड रखता हूं, कोई साइंस में नहीं जाना चाहता, लेकिन सिंपल एक स्लाइड रख के आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक जो एक्सिस है वो प्लेजर है, और नीचे वाला एक्सिस टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है। अब आप यहाँ देखें कि पिंक वाला मेन है, ये जो मैन है वो आप देखिए साइन कर्व की तरह टप से ऊपर जाता है, शट से नीचे आ जाता है। दैट मीन्स उत्तेजित तुरंत होता है, अराउजल फास्ट होता है, डिजायर हुआ, अराउजल हुआ, सीधा जो है थोड़ी देर के बाद पीक पे जाके तुरंत वापस आ जाता है। वुमेन धीरे धीरे फायर जगती है। आप देखिए एक्सिस से शुरू हुआ, धीरे 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 वो गया पर्पल कलर, और वो जाके धीरे 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 सेटल हो रहा है, काफी देर तक वो चलता है। अब आप यहाँ पे एक जगह देख पा रहे हैं तो दोनों का मिलान नहीं हो रहा है। मिलान हो रहा है क्या? मिलान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैन का गया आ गया, वुमेन अभी प्रिपेयर हो रही है और ये जाएगा। तब तक तो ये भाई साहब का हो चुका है प्रोसीजर पूरा, और ये जो है काम खत्म हो चुका है। कभी इसकी उसकी मुलाकात होगी, कभी इसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे, और वो होगा। और ये जैसे ही आप उस टेक्निक पे रहते हैं तो फिर ये वहां पे चलने की बात होती है। सो दिस इज डिफरेंस। तो हमने जानबूझ के आपको मेन और वुमेन का एक एक फर्क बता दिया। अब बात करते हैं एक्चुअल इश्यूज की। अब इस स्लाइड पे आया हूं, प्रॉब्लम की स्लाइड। प्रॉब्लम स्लाइड बताने के पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। क्यों बताया? क्योंकि अब इस चश्मे से, जितना चश्मा आपको मैंने दिया, उस चश्मे से जब आप प्रॉब्लम समझेंगे तो आप प्रॉब्लम समझ पाएंगे। मैं एक्चुअल इश्यूज पे आना चाहता हूं, प्रॉब्लम एरियाज पे। अगेन, मेन के लिए प्रॉब्लम एरियाज डिफरेंट है, वुमेन के लिए प्रॉब्लम एरियाज डिफरेंट है, अलग अलग प्रॉब्लम है। तो उनको हम क्विकली समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम क्विकली। मेन के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है। सबसे पहले मेन को समझते हैं, उनके प्रॉब्लम एरियाज या एक्चुअल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मेन के लिए लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर का कम होना, लिबिडो का कम होना। दूसरा ईडी, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, मतलब या तो इरेक्शन होने में डिफिकल्टी हो रही है, या फिर इरेक्शन हो गया तो वो तुरंत खत्म हो जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता, मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है। तीसरा पीई, पी का मतलब प्री मैच्योर इजैक्यूएशन, इसको हिंदी में आप शीघ्र पतन कह सकते हैं। तो ये तो मेन के तीन प्रॉब्लम हुए, चौथा प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा इससे कनेक्टेड है। अब बात करते हैं फीमेल के प्रॉब्लम, महिलाओं के प्रॉब्लम। वुमेन के लिए क्या क्या इश्यूज हैं? सबसे पहला, नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड इन सेक्स और नॉट इन मूड। दूसरा, वजाइनल ड्राइनेस,
वेट नहीं हो रहा है। तीसरा, डिफिकल्टी रीचिंग ऑर्गाज्म, ऑर्गाज्म पे पहुंचने में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है या पहुंच ही नहीं पाते हैं। मेरे को परसेंटेज नहीं पता है, आप गूगल करके शायद कोई स्टडी पेपर, व्हाइट पेपर चेक करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, अच्छा खासा परसेंटेज है, जो जिंदगी भर में कभी ऑर्गाज्म हो ही नहीं पाता। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो बात है 1 2 3, 1 2 3 मैंने मेन के लिए बताया, वुमेन के लिए बताया। नाउ ये तो प्रॉब्लम्स थे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन।